जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आप बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आपको करियर में बहुत सारी सक्सेस मिले, लेकिन जो भी पॉजिटिव हो वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल ना मिले। आज की रीडिंग है कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। क्योंकि समय समय पर हमें ईश्वर का संदेश भी सुनते रहना चाहिए। वैसे तो हर किसी के स्पिरिट गाइडर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्पिरिट गाइडर की गाइडेंस समझने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि उनके एंजल्स उनसे क्या बोल रहे हैं। इसलिए ये मैसेज जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हमारे थ्रू आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। सही ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं? एक लंबी सी गहरी सांस लेनी होती है और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और वो रीडिंग आप देखिए। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है तो आप दूसरी रीडिंग देखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग गलत पाइल चूज़ कर लेते हैं और वो हमसे रेजोनेट नहीं होती, लेकिन दूसरी पाइल भी चूज़ करनी चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली बहुत समझदार है, हमें पता है, वो दूसरा ऑप्शन तुरंत चूज़ करते हैं और हमें बताते हैं कि हमने फ़र्स्ट चूज़ किया था लेकिन रेजोनेट सेकंड हुआ। इसका मतलब वो फर्स्ट भी सुनते हैं और सेकंड भी सुनते हैं। इसी तरह आपकी रीडिंग भी अगर आपसे मैच नहीं होती तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और हमें आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मिलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो तबीयत ख़राब है अभी हमारी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस दिन हम रीडिंग ना करें या जिस दिन आपसे आपकी एनर्जी चेक ना करें, उस दिन सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है हम चेक करें आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये पता है कैसा कनेक्शन है? बहुत अंदर से आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है। बहुत सारे लोग पेन में हैं किसी न किसी बात को लेकर, तो उनको एंजल्स अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन्हें एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, हम यही बताएंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप तो एंजल्स की बात सुन ही नहीं रहे हैं, है ना? आप इतने परेशान हैं, आप रो रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, बस सोच सोच कर रो रहे हैं, उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर और बहुत ज़्यादा गिल्ट भी महसूस कर रहे हैं। किस बात का गिल्ट है आपको? कुछ गलत किया है आपने? अगर आपने गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए जिससे भी आपने गलती की है। अगर आपको उसका एहसास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, वो गलती दोबारा नहीं होगी। अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना अपने आप को दर्द क्यों दे रहे हैं, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं आप? और आपके साथ ये जो भी हो रहा है ना, हम बाद में बताएंगे क्या हो रहा है। हमारी बात सुनिए। आप चाहे आपका प्यार हो या परिवार हो, अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से उठा रहा है क्योंकि आप बहुत इनोसेंट टाइप के इंसान हैं, बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं और इसीलिए बहुत इमोशनल हैं आप, इसीलिए लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। बहुत दयालु, सबको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले, बहुत समझने वाले, सबकी हेल्प करने वाले, इस टाइप के इंसान हैं आप। अभी ना आपके प्यार में कुछ अच्छा चल रहा है, ना आपके परिवार में कुछ अच्छा चल रहा है और ना ही आपके करियर में कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ भी कहीं पर भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन पता है, समस्या के बारे में सोचने से बेहतर होता है समस्या का समाधान ढूंढना। पर आप समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप सिर्फ रो रहे हैं, आप सिर्फ समस्या को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं।
हम समझ सकते हैं कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, समझ सकते हैं। तभी तो आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं, तभी तो आपके लिए आपके एंजल्स का मैसेज लेकर आए हैं। जिसने गलत किया है उसे उसकी करने का फल, उसे उसके कर्मों का फल मिल जाएगा। आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप जिस तरह के इंसान हैं ना, हमें नहीं लगता कि आप दूर दूर तक किसी का बुरा कर सकते हैं। बुरा करना तो दूर, आप किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते। आप ऐसे इंसान हैं। बल्कि आप इतने सरल हैं, इतने इनोसेंट हैं कि अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, आप उसके बारे में सोचते रहते कि अरे मुझसे गलती हो गई। आपको उसका गिल्ट होता है कि मुझसे ये नहीं होना था। आप इतने अच्छे, इतने प्योर सोल हैं आप। डियर पाइल 1, परेशान मत होइए। हमें पता आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत सरल हैं, बहुत इमोशनल हैं, लेकिन इस दुनिया में चतुर चालाक भेड़ियों की कमी नहीं है। आपके आसपास घूम रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही रहेंगे ना, तो वो लोग आपको हमेशा ऐसे रुलाते रहेंगे, हमेशा आपको ऐसे ही दर्द देते रहेंगे। तो आपको पता है आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए। अंदर से आप इमोशनल रहिए, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप इमोशनल टाइप के इंसान हैं। समझ रहे हैं? आपको नारियल होना पड़ेगा, ऊपर से कठोर, अंदर से सॉफ्ट। इस तरह के इंसान बन जाइए, वरना आप जी नहीं पाएंगे। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। आप ना जिस चीज़ में अटक जाते हैं, बस अटक ही जाते हैं। आप फिर उसको सोच सोच कर रोते रहते हैं। क्या होगा सोच सोच कर रोने से? एंजल्स आपसे बोल रहे हैं इतना मत सोचा करिए। रात गई बात गई, ज़्यादा सोचेंगे तो जी नहीं पाएंगे इस दुनिया में। और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है आपको, तो आप उससे परेशान होने के बजाय, उसके बारे में सोचने के बजाय, आप समस्या का समाधान ढूंढना शुरू करिए। ये तो वही बात हुई कि किसी ने आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और बस आप पड़े पड़े रो रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का इस्तेमाल करिए। पड़े पड़े रो क्यों रहे हैं? बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। और आपको क्या लगता है आप सक्षम नहीं हैं? आप किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हैं। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हैं। आप जो ठान लें आप वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप एक्शन ले ही नहीं रहे खुद के लिए। बस सोच रहे हैं, रो रहे हैं, सोच रहे हैं, रो रहे हैं। कहाँ गई आपकी मैच्योरिटी? आप मैच्योरिटी से इस वक्त काम कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और लोग आपके साथ राजनीति पे राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी हो। परिवार में तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। हम समझ रहे हैं कि हर तरफ से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप इतने दर्द में हैं, क्योंकि आपके अपने ही आपके साथ धोखेबाजी, फ्रॉडबाजी करते हैं। आप इनके बीच संभल के रहना सीख लीजिए। इस दुनिया में सब बुरे नहीं हैं, सब अच्छे नहीं हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन आप लोगों को समझने की, परखने की क्षमता को जगाइए जो आपके अंदर सोई पड़ी हुई है। तब आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तब आपके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा। आप लोगों के मुखौटों को पहचानने में सक्षम हो सकेंगे। कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। जैसे आज आप हमें दिख रहे हैं ना, हम खुद के बारे में बताएं, कभी हम भी ऐसे ही हुआ करते थे, बहुत इमोशनल, भोले भाले से। हम भी लोगों को समझ नहीं पाते थे, हम भी लोगों को पहचान नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज हम 1 मिनट में उसका मुखौटा उतार देते हैं। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंसान को परखने में और पहचानने में। कल जो हमारी कमज़ोरी थी ना, आज हमने उसको अपनी ताकत बनाई है। और हम अपने लिए एक्शन लेने में सोचते नहीं हैं, तुरंत लेते हैं। चाहे फिर वो कोई भी हो,
कोई भी, आप एक डिवाइन सोल हैं। आप नेचर से बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों की बहुत परवाह करते हैं, लोगों की बहुत केयर करते हैं, पर क्या मिलता आपको उसके बदले में? धोखा। तो आप देते हैं बदले में, आपको वो नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अवेयर हो जाएंगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो ये लोग समझ जाएंगे कि ओहो, अब ये वो इंसान नहीं है जिसका हम फ़ायदा उठाया करते थे, अब ये बदल चुका है। तो आपको बदलना है, समझ रहे हैं? आपको खुद को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एंजल्स आपको ऐसा कह रहे हैं। रोइए मत, स्ट्रॉन्ग होकर खड़े हो जाइए, अपनी पावर में आइए। आप अंदर से इनोसेंट रहिए, क्योंकि ईश्वर को, गॉड को इनोसेंट लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन इस दुनिया के लिए स्ट्रिक्ट रहिए। आप कहीं जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं आप? कहीं मत जाइए। समस्याओं से भागिए मत, उनका डटकर सामना करिए, वो कोई भी समस्या हो, और आप कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते थे, आप मैरिड नहीं हैं या आप मैरिड हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट कर रहा है किसी और के लिए, तो आप अपने लिए एक्शन लीजिए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो रीज़न उनकी फैमिली है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो भी आप रोइए मत, परेशान मत होइए, आप उनको कुछ गलत मत बोलिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए। लेकिन इतना जो कुछ हमने पहले आपको बताया ना, वो हमने आपके नेचर को लेकर बोला है, क्योंकि आपका जैसा नेचर है ना, इस नेचर का तो लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और इस नेचर को आपको बदल कर अपने अंदर एक नए इंसान को जगाना है, जो आपके अंदर सोया पड़ा हुआ है, जो बहुत पावरफुल है, जो किसी की बातों में नहीं आने वाला, जो 2 मिनट में किसी की भी पॉलिटिक्स को उतार कर फेंक देगा। हिम्मत लानी है आपको अपने अंदर, और बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है आपको, ठीक है? आपके एंजल्स आपको ऐसा बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। आपके सोच सोच कर रोने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। अगर कुछ बिगड़ गया है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कभी नहीं सोचना आपको इस बारे में। आप बहुत सोचते हैं इस बारे में कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कौन है ये लोग? ये लोग हैं कौन? क्यों सोचते हैं आप लोगों के बारे में? अभी आप रो रहे हैं ना, तो आप पर ये निशाना लगा रहे हैं। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, आप अपने करियर पर फोकस करेंगे ना, तो यही लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कल आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये मुसीबतों से भागने की ज़रूरत नहीं है, इनका सामना करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। आप किसी भी समस्या का, किसी भी प्रॉब्लम्स का आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? कि आप तो एंजल्स की सुन नहीं रहे हैं। अब देखिए, ये बात हो जाती है कि आपको क्यों सुनाई नहीं पड़ता और हमें सुनाई क्यों पड़ जाता है। सबसे पहली बात, एंजल्स आपसे ये कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको जो होने वाला होता है वो पहले पता चलता है कि ये होने वाला है। और हम मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम आपको बता नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी एंजल्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। इसीलिए एंजल्स ने ये हमारे थ्रू मैसेज भेजा है आपके लिए। अगर आप सुनते होते तो आपको इतना रोना नहीं पड़ता। अभी आप बहुत रो रहे हैं ना, बहुत परेशान है ना,
आपको 333 बहुत दिख रहा होगा, पर आपने ध्यान नहीं दिया है। अगर आपने 333 पर ध्यान दिया होता तो आप अभी रो नहीं रहे होते। आप रो रहे हैं और आप अपने प्यार के लिए रो रहे हैं। ब्रेकअप हो गया है ना? ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर ने या फिर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, लेकिन आप उनसे प्यार तो बहुत करते हैं। आप उनकी याद कर कर के रो रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से। हमने क्यों पहले ही आपको कहा मेडिटेशन करने के लिए? इसीलिए कहा। तो हम कहते हैं सोलमेट से बेहतर कोई रिलेशनशिप नहीं होता। यहाँ एक सांस भी आपको तब मिलती है जब आप दूसरी सांस छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इतनी आसानी से खुशियाँ कैसे मिल जाएंगी? आप सोचिए तो सही। यहाँ इस धरती पर आसानी से मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर आपको आपका सोलमेट, आपको आपका अनंत जन्मों का प्यार इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? या तो फैमिली थर्ड पार्टी बन जाती है, या कोई थर्ड पार्टी उड़ते उड़ते आ जाती है, और या फिर अनंत जन्मों से डेविल एनर्जी जो आप लोगों के पीछे पड़ी होती है वो काम कर रही होती है। डेविल एनर्जी कैसे काम करती है? कभी किसी आपकी फैमिली के अंदर आ जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने लगती है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि मेडिटेशन करिए। सोलमेट आपको आपका कमिटमेंट नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी में है, आपकी बात नहीं सुनता, अपनी फैमिली की बात सुन रहा है। देखिए, इस रीडिंग में 2 कंडीशन है, एक मैरिड वालों के लिए, एक अनमैरिड वालों के लिए। जो मैरिड वाले हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो पार्टनर है, जो वो उनकी बात नहीं सुनते, वो फैमिली की बात सुनते हैं। तो आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है, आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है। आपने या फिर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं, क्या करें क्या ना करें। ज़िंदगी बिल्कुल इम्बैलेंस चल रही है, आप रो रहे हैं उनकी याद में, क्योंकि इधर फैमिली इशू बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो पार्टनर है ना, उनकी फैमिली में जो उनकी मदर है, दादी हैं, सिस्टर हैं, बहुत रूड बिहेव है उनका, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना कि जब भी बोलेंगी जहर उगलेंगी। उनका जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है। उनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपने आप समझा करिए, क्योंकि हमारी भी एक लैंग्वेज है। मतलब लोग कहते हैं ना कि लोग प्यार और गाली अपनी लैंग्वेज में देते हैं। ये वैसे तो यही है हमारी लैंग्वेज, लेकिन हमारी भी ऐसे लोगों के लिए एक लैंग्वेज है हमारे अंदर, जो वो कभी निकल पड़ी तो पता नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग इतने प्यारे प्यारे हो, तो ये जो दादी हैं, ये जो लेडी हैं, इनके लिए इतनी प्यारी प्यारी बात हम नहीं निकाल सकते। पता है अभी हमें कैसा लग रहा है? जैसे ऐसा लग रहा है आप सामने बैठे हो और हम बहुत स्माइल कर कर के आपसे बात कर रहे हैं। हमने एक कंडीशन तो बता दी ना कि जो मैरिड हैं उनके पार्टनर से उनका झगड़ा हो गया है, अभी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से बहुत रूड बिहेव हुआ है, तो एक पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है आपके रिश्तों में, ठीक है। और वो डेविल एनर्जी फैमिली के थ्रू आप लोगों के बीच में झगड़े करवा रही है। बहुत ज़्यादा फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में। और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके पार्टनर उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ फैमिली की वजह से, और इसलिए कमिटमेंट की वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ। आप रो रहे हैं, आप बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप सुनिए एंजल क्या कह रहे हैं आपसे। एंजल आपसे कह रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा शेर, स्ट्रेंथ दिखाओ, अपनी पावर में आओ, हिम्मत करो, हिम्मत करके स्टैंड लो, हिम्मत करके बात करो। और अगर आप हिम्मत करके बात करेंगे ना उनसे या उनकी फैमिली से, रिज़ल्ट आपकी तरफ होगा। और एंजल आपसे ये भी कह रहे हैं कि रोने की ज़रूरत नहीं है, शादी तो आपकी इनसे ही होनी है। हाँ जी, शादी तो आपकी इनसे ही होगी, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके पास तो वो पावर है कि आप दुनिया बदल सकते हैं, आपके पास वो माइंड है, पर अभी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपने माइंड का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। उन घोड़ों को रुला क्यों रहे हैं? आपके दिमाग के घोड़े बहुत तेज़ हैं,
अच्छे अच्छे को बदल सकते हैं, अच्छे अच्छे को सीधा कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, अपनी पावर में आइए और सीधी बात करिए। विश्वास करिए, एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप रोइए मत, बस आप मेडिटेशन करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी बैलेंस कर लीजिए। अनंत जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के हो, लेकिन अनंत जन्मों से ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये आपके पीछे पड़ी हुई है। मेडिटेशन क्यों करना है? मेडिटेशन करके इस डेविल एनर्जी को जैसे ही आप रिमूव करेंगे, वैसे ही उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे आप मैरिड हो और चाहे आप अनमैरिड हो, दोनों के लिए। और अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो वो आपको कमिटमेंट भी दे देगा। लेकिन क्या है ना, अभी ये राइट टाइम नहीं है। अभी अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, जल्दबाजी मत करिए। कुछ काम अपने समय पर ही होते हैं। आप लाख कोशिशें कर लो, वो नहीं होंगे, लेकिन जब उनका टाइम होगा वो तभी होते हैं। समय से पहले यहाँ कुछ भी नहीं होता, तो थोड़ा समय का इंतज़ार कर लीजिए। और देखिए, एंजल ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। हम दिन भर तो आपके साथ नहीं रहते, तो आपके साथ दिन भर कौन रहता है? आपके एंजल्स। तो वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेज भेजते हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है। समझ गए हमारी बात को? आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से काम करिए। और आप जिनसे प्यार करते हैं ना, इनसे आपकी शादी ज़रूर होगी। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको छोड़कर चले गए हैं, गुस्सा हैं, आपसे नाराज़ हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी वो 100% आपके पास आएंगे। टेंशन मत लीजिए। और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाइए। आज का ज़माना इंडिपेंडेंट होने का है। अपने करियर पर फोकस करिए, ठीक है? जब आप सूरज की तरह चमकना शुरू कर देंगे ना, तो अच्छे अच्छे आपकी रोशनी में आने के लिए तरसेंगे। तरसा दीजिए उन लोगों को जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं। हमारी किस्मत का सितारा चमक जाता है ना, तो जो आज हमारे खिलाफ है ना, कल वही हमारे सपोर्ट में हो जाते हैं। आपकी जीत होनी है 100%। आप एक्शन तो लीजिए। जो भी आपके रिश्ते में आ रहा है, आप उससे बात तो करिए। सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। हमारी बात समझिए। आप थोड़ा सा बस टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेकर आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जैसे ही आप करेंगे, सब आपके आसपास पॉजिटिव होने लगेगा। आपके आसपास से नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने लगेगी और आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जैसे आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, वैसे ही सब कुछ आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। एंजल्स आपसे ऐसा बोल रहे हैं, डियर एंजल्स बोल रहे हैं। एंजल्स बोल रहे हैं कि आपका भाग्य चक्र आप सपोर्ट करने वाला है और ये इंसान आपके भाग्य में है। आप टेंशन मत लीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर आएगा ये आपके पास। कोई अलग नहीं कर सकता आपको। बस आपको ये डेविल एनर्जी रिमूव करनी है। अब आप पूछेंगे मेडिटेशन कैसे करना है? अरे बाबा, मेडिटेशन में कोई सर के बल थोड़ी ना खड़े होते हैं। इतने सारे यूट्यूब पर मेडिटेशन पड़े हुए हैं, इतने सारे यूट्यूब पर मेडिटेशन अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए, हमारा फेवरेट है विपश्यना मेडिटेशन। आप विपश्यना करना शुरू कर दीजिए। विपश्यना मेडिटेशन करेंगे ना, तो देखना कमाल हो जाएगा। ये सारी नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। हमारा खुद का अनुभव है, तो आप भी करिए ये अनुभव, फिर हमें बताना कैसा लगता है। और जल्दबाजी मत क्या करिए कि 4 दिन मेडिटेशन किया, अरे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे लोग कैसी कमेंट्स करते हैं कि हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है आपको एलोपैथिक मेडिसिन है? बस तुरंत खाई तुरंत आराम। कुछ चीज़ें समय से होती हैं, समय से पहले नहीं होती। और समय का इंतज़ार करिए। अगर आप समय का इंतज़ार नहीं कर सकते तो फिर ये रीडिंग मत देखिए आप बिल्कुल भी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सब्र करिए, ईश्वर पर भरोसा करिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आपको बस कच्चा फल तोड़ के खाना होता है, और फिर कच्चा फल तोड़ कर खाएंगे तो वो बेस्वाद रहेगा। ज़िंदगी भी आपकी बेस्वाद हो जाएगी। फल को पकने दीजिए, सब्र करिए, ठीक है? तो जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है?
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो अगर आपका मन हो तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं आप, चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।